हेलो एंड वेलकम टू IITN एक्सप्रेस। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनावस्थी मोल कॉन्सेप्ट लेवल 1 का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ द मास ऑफ वन एटम इज़ 3.32 इंटू 10⁻³ ग्राम है, एक एटम का मास इतना है, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन 2 एटम्स। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इनको हम न्यूक्लियॉन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास क्या होता है? टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, और यू कैन से टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। तो हमको एटॉमिक मास दिया हुआ है। अगर हमको एक न्यूक्लियॉन का मास पता हो तो हम एक एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स present in one atom is equals to, क्या करेंगे, मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। ठीक है, एक एटम का मास और डिवाइडेड बाय वन न्यूक्लियॉन का मास, हमको क्या मिल जाएगा कि उस एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं। तो हमको एटॉमिक मास गिवन है और आपको पता होना चाहिए कि मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, और इसी को हम बोलते हैं कि मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। ठीक है, अगर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 3.32 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, 332 डिवाइडेड बाय 167 इंटू 10⁻1, मतलब ये 10 हो जाएगा। अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 167 1 टाइम्स जाएगा और पॉइंट बढ़ा के हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको 9 टाइम्स लेके जाएंगे और ये 8 टाइम्स जाएगा। बेसिकली हमको क्या मिल रहा है कि 19.8। और आपको पता है कि न्यूक्लियॉन जो है फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली इसको हम कितना ले लेंगे, 20। ठीक है, आप इसको भी ऐसे करके आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 332 167 करके, 1 टाइम्स जाएगा 167, कितना बच गया, ये बच गया 5, और ये हो गया 6, और ये होने वाला है कितना, 1। ठीक है, पॉइंट बढ़ा लिए, 0 आ गया, 9 टाइम्स जाएगा, फिर 8 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो एक एटम में हमारे पास कितने आ गए, 20 न्यूक्लियॉन्स। तो 2 एटम में कितने हो जाएंगे, अगर एक एटम में 20 न्यूक्लियॉन्स हैं तो 2 एटम में कितने हो जाएंगे, 40 न्यूक्लियॉन्स। तो 2 एटम में हमारे पास 40 न्यूक्लियॉन्स हैं। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। होप you got the answer. Thanks for watching and have a good day.